हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीबीटीएस करना में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला टेस्ट आप लोगों का 9 अक्टूबर 2023 को है और उस दिन साइंस का टेस्ट है। और इस बार आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न बदल गया है। पहले आप लोगों का 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार पैटर्न बदल गया है। इस बार 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2-2 नंबर का और 20 नंबर का सब्जेक्टिव जो लिखने वाला। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा और 3 नंबर का 2 क्वेश्चन और 5 नंबरी क्वेश्चन 2 रहेगा। इस बार जो टेस्ट होगा साइंस में, फिजिक्स से विद्युत विद्युत धारा और परिपथ रहेगा, और केमिस्ट्री से क्षारक एवं लवण रहेगा, और बायोलॉजी से जीव जनन कैसे करते हैं। यह लगभग तीनों चैप्टर से आप लोगों का प्रश्न आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में तीनों चैप्टर से 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और सब्जेक्टिव वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो इसमें से कौन संबंध सत्य है। ए नंबर, भी बराबर 1/r, भी बराबर r/1, VIR। यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया है, भी बराबर IR होता, भी बराबर IR, भी बराबर IR स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भी बराबर IR। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर का प्रश्न कहता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। तो 3 नंबर का प्रश्न कहता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न कहता है, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या है। कूलम, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश का एसआई मात्रक आवेश का मात्रक कूलम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 5 नंबर का प्रश्न कहता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट, कूलम, वाट, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम का एसआई मात्रक एम्पियर है। 6 नंबर का प्रश्न कहता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। 1 वाट, वोल्ट, जूल सेकेंड, जूल घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक 1 वाट है। बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का प्रश्न कहता है, एक जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान कितना होता है। 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, इनमें से सभी सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। तो 8 नंबर का प्रश्न कहता है, विभवांतर मापने वाले यंत्रों को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है। अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। 9 नंबर का प्रश्न कहता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है।
1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻−30 जूल, 1.6 इंटू 10⁻27 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इंटू 6 गुना 10⁻−19 जूल। बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर का प्रश्न कहता है, अगर 3 चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS होगा। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बी कहता है RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सी नंबर का कहता है 1/RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बढ़ते हैं 11 की ओर। तो 11 नंबर का प्रश्न कहता है, एक क्वेश्चन 11 नंबर का, यहाँ से हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षारक का प्रश्न। ये अम्ल और क्षारक चैप्टर से है 11 से 20 तक। इससे पहले का जो क्वेश्चन देखे वो विद्युत और धारा का था, विद्युत धारा और परिपथ 1 से 10 तक। तो 11 नंबर का प्रश्न कहता है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं, 0 का मान क्या दर्शाता है? तो इसमें 0 का मान क्या दर्शाता है? सामान्य अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य अम्ल को दर्शाता है। तो 12 नंबर का प्रश्न कहता है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। 13 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? Cu, Ag, Fe, Zn। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Zn, जिंक। जिंक जो है धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो 14 नंबर का प्रश्न कहता है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इनमें से दुर्बल अम्ल कौन है? HCl, H2SO4, ऑक्जेलिक अम्ल, HNO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। 15 नंबर का प्रश्न कहता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो इनमें से कौन अम्ल है? CaO, KOH, NaCl, HCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl, हाइड्रोक्लोराइड। 17 नंबर का प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? pH 1, pH 5, pH 8, pH 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, pH 1। तो अब बोलिएगा ये कैसे? pH स्केल 1 से 14 तक का होता है, ऐसे कि ऐसे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 होता है, और यहाँ पे मान लीजिए 14। तो यहाँ 1 से लेकर 7 तक अम्लीय और यहाँ 7 से लेकर 14 तक क्षारकीय होता है, और ये 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो जितना इधर कम होगा उतना 7 से लेकर 1 तक वो उतना ही अम्लीय होगा।
और इधर जितना 7 से 14 तक जाइएगा तो ये क्षारकीय हो जाएगा, क्षार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, ClCl2, NH3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। तो 19 नंबर का प्रश्न कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, जो नमक, उसका सूत्र क्या है? यह नंबर कहता है NaOH, NaCl, CO3, Na2CO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर का प्रश्न कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोलिक अम्ल बनाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर का प्रश्न कहता है, 21 नंबर से हम लोगों का प्रश्न जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर से है, 21 से लेकर 30 तक ने 31 तक का है। जीव जनन कैसे करते हैं इसमें हम 11 प्रश्न देखेंगे। तो 21 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। तो गुड़हल पुष्प को अड़हुल फूल से हम लोग जानते हैं, अड़हुल जो रेड रेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकलिंगी पुष्प पपीता पुष्प है। तो 22 नंबर का प्रश्न कहता है शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। 23 नंबर का प्रश्न कहता है ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है। तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। तो 24 नंबर का प्रश्न कहता है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, प्रागकोश, प्राग्नली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर के अग्रभाग को प्रागकोश कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर का प्रश्न कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? यह नंबर का प्रश्न ऑप्शन है किण्वन, निषेचन, अंकुरन, परागण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। तो 26 नंबर का प्रश्न कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी, पैरामीशियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। 27 नंबर का प्रश्न कहता है डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? लाइसोसोम में, गोल्गी काया में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है।
28 नंबर का प्रश्न कहता है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। अंडाशय कैसे विकसित होता है, कहाँ विकसित होता है? फूल में, फल में, पत्तियों में, परागकण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय फल में विकसित होता है। पढ़ते हैं 39 नंबर का प्रश्न कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा कहाँ इसमें पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न कहता है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्रियों में लिंग कौन सा गुणसूत्र होता है? XY, XX, YY में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक XX होता है और पुरुषों का पूछेगा तो XY हो जाएगा, अगर पुरुषों का पूछेगा तो। बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? फ्लोपियन ट्यूब से, सीधे रुधिर से, प्लेसेंटा से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भ्रूण को माता से पोषण प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।